Hello and welcome my dear students. I am Roshali मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का आज है लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमें देखना है नेचर ऑफ हीट एंड वर्क और दूसरा हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम जिसे पीवी वर्क कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आज हम देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो कल का जो फर्स्ट लेक्चर है लास्ट वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि उसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और उसमें जो टर्म इन्वॉल्व होते हैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन है। तो पहला लेक्चर देखना ज़रूरी है, तभी आगे के लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ हीट एंड वर्क केमिकल थर्मोडायनेमिक्स विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो नेचर ऑफ हीट एंड वर्क में सबसे पहले हमें देखना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क जिसे पीवी वर्क भी कहा जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे पीवी वर्क पे, इस पे क्वेश्चन आता है डिफाइन प्रेशर वॉल्यूम वर्क और पीवी वर्क। तो क्या होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क और पीवी वर्क? तो देखो क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन व्हेन सिस्टम तो अभी हम गैस की बात कर रहे हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं सिस्टम में हमने गैस ही यूज़ किया है एज अ मैटर। वो क्या होगा, एक तो एक्सपांड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल ऑपरेटिंग फोर्स। तो मतलब अगर आपके किसी कंटेनर में ऐसे क्या है गैस है और आपने ऊपर से उसे पिस्टन लगाया है, तो क्या है ऊपर का जो फोर्स है, मतलब अगर पिस्टन को आपने प्रेस किया तो ऑपरेटिंग फोर्स है, ये एक्सटर्नल ऑपरेटिंग फोर्स है, तो क्या होंगे पार्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और अगर आपने पिस्टन को ऊपर खींचा तो क्या हो जाएंगे एक्सपांड होंगे। इस टाइम पे जो वर्क डन होता है सिस्टम में उसी को क्या कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या फिर उसी को क्या कहा जाता है पीवी वर्क। मतलब ये जो एक्सटर्नल ऑपरेटिंग फोर्स है इसके अगेंस्ट जो ये यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है, सिस्टम जो प्रेजेंट है, एक तो एक्सपांड होगी मतलब क्या होगी उसकी साइज इंक्रीज होगी, या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब पार्टिकल क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे। दोनों कंडीशन में जो वर्क डन होता है उसे क्या कहा जाएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और इसी को क्या कहा जाता है पीवी वर्क कहा जाता है। ओके, तो चलो अभी हमें पीवी जो है इज इक्वल टू वर्क आता है, इसे क्या करना है डिराइव करना है। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होता है शो दैट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द वर्क। तो चलो हम देखते हैं कि ये प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू वर्क कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले इन द मैकेनिक्स वर्क इज द एनर्जी बाय विच अ बॉडी इज डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस डी विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो मैकेनिक्स के हिसाब से क्या होता है, वर्क क्या है कि कोई भी बॉडी हो वो क्या होगी डिस्प्लेस होगी एक जगह से दूसरी जगह पे। कब? जब उस पर क्या किया जाएगा फोर्स अप्लाई। सो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, ये क्या होता है वर्क होता है। तो ये वर्क डन होता है मैकेनिक्स के हिसाब से। बॉडी जितनी डिस्प्लेस होती है एक जगह से दूसरी जगह, और इस डिस्प्लेसमेंट में जितना फोर्स लगेगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वर्क होता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू डी इंटू एफ। ओके, प्रेशर जो होता है प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कितना है, सपोज हमने किसी कंटेनर में क्या किया फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा पर यूनिट एरिया होगा। मतलब ये एरिया कितना है और कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स को कैसे लिखा जाता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसे ऐसा लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो एरिया होता है एरिया ए एंड द वॉल्यूम वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का क्यूब होता है। ये सारे मैकेनिक्स के टर्म है। मैकेनिक्स के हिसाब से W क्या होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्यूब। तो इन सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, तो इन सारी चीज़ों को हम पीवी में यूज़ कर रहे हैं। सो पीवी क्या होगा देखो, तो पीवी क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है एफ अपॉन ए
V की वॉल्यूम क्या है इंटू डी क्यूब। ओके, अभी A की भी वैल्यू है हमारे पास डी स्क्वेयर, सो F अपॉन डी स्क्वेयर इंटू डी क्यूब। तो यहाँ से ये स्क्वायर और यहाँ से ये क्यूब कट जाएगा, तो ये क्या होगा F इंटू डी। अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो F इंटू डी क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। मतलब हमने प्रूव कर दिया है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, W होता है। तो ये एक्सप्रेशन है, या 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो किसके इक्वल में आता है, वर्क के इक्वल में आता है। तो पहले हमने वर्क का लिखा डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, फिर हमने P लिखा, फिर हमने A लिखा, उसके बाद हमने V भी लिखा। तो PV की वैल्यू पुट की, P क्या था फोर्स अपॉन एरिया, D क्या था, V क्या था डी क्यूब, ये कट गए तो यहाँ पे क्या आ गया F इंटू डी, और F इंटू डी क्या है वर्क डन, सो वर्क, सो PV इज इक्वल टू क्या हो गया, W हो गया। तो इसी PV को हमें क्या करना है, ये जो PV वर्क है इसे हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, केमिकल रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पे मैं 2 केमिकल रिएक्शन लेने वाली हूँ। पहला है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 और दूसरा होगा रिएक्शन बिटवीन NH3 गैस एंड HCl गैस। तो दोनों एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, PV वर्क के हिसाब से डिटेल में देखेंगे। तो चलो देखते हैं पहला डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो उसके लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी कि H2O2 का जो डीकम्पोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या था, ये था H2O2। ओके, इस पे क्या किया है, एक पिस्टन क्या किया है, अप्लाई किया है। ओके, ये है बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन होने से पहले इनिशियली हमने ऐसे ले लिया। उसके बाद देखो ये वही टैंक है और हमने जो पिस्टन है वो थोड़ा सा अभी क्या हो चुका है, ऊपर आ चुका है। ये क्या है, H2O2 है। ओके, और यहाँ पे कौन सा गैस है, ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन गैस। ये क्या है, आफ्टर रिएक्शन, मतलब ये इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट हुई ऐसी कंडीशन थे, रिएक्शन के बाद में ऐसी कंडीशन हो गई। ओके, तो ये गैस क्या हो रहा है, ऐसे ऊपर आ रहा है, ये H2O2 अपनी जगह पे रहेगा। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो ये डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की क्या है, रिएक्शन। तो क्या रिएक्शन होगी, देखो डीकम्पोजिशन की हम कंसिडर करते हैं रिएक्शन। हमें पता है ट्वाइस ऑफ H2O2 ये कौन से फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड के फॉर्म में होता है। ये कन्वर्ट होगा इनटू ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड के फॉर्म में, प्लस O2 क्या होगा, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो डीकम्पोजिशन में ये रिएक्शन होगी। तो देखो इनिशियली क्या हुआ, सिर्फ H2O2 है, जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या रह गया, H2O रह गया और ऑक्सीजन गैस क्या हो गया, यहाँ पे रिलीज हो गया। तो चलो देखते हैं इसी को ही। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, द गैस प्रोड्यूस इन द अबो रिएक्शन पुश द पिस्टन अपवर्ड। तो यहाँ पे पिस्टन लगाया था, पिस्टन को हमने हाथ भी नहीं लगाया। तो यहाँ पे जब इसका डीकम्पोजिशन होगा और यहाँ पे ये जो गैस रिलीज होगा, तो ये गैस क्या कर रहा है, पिस्टन को ऊपर धकेल रहा है। तो इस गैस ने पिस्टन को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, पुश किया अपवर्ड डायरेक्शन में। सो मास ऑफ द सराउंडिंग इज रेज्ड एज शोन इन डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, सराउंडिंग का मास क्या हो गया, रेज हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। इन द लिफ्टिंग द मास, मास जैसे लिफ्ट हुआ, द सिस्टम लूज द एनर्जी। यहाँ से क्या लूज हुई, एनर्जी सिस्टम से क्या हुई, लूज हो गई टू सराउंडिंग, और इट परफॉर्म वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में एनर्जी यहाँ से लूज हो गई जब ये पिस्टन क्या हो गया, ऊपर लिफ्ट हुआ। विथ नो हीट ब्रिंग ट्रांसफॉर्म्ड, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। लॉस ऑफ एनर्जी बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्क डन है ये किसके इक्वल में होगा, लॉस ऑफ एनर्जी जो क्या हो गई है यहाँ पे सिस्टम से क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, उस एनर्जी के इक्वल में होगा कौन, वर्क डन। सो ये क्या है, PV का क्या हो रहा है, ये एक्सपांशन वर्क। तो यहाँ पे क्या होगा, PV एक्सपांशन।
क्यों? गैस रिलीज हुआ और गैस ने क्या किया, पिस्टन को ऊपर लिफ्ट किया, ऊपर पुश किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपांशन वर्क हुआ। सेकंड एग्जाम्पल हमें देखना है, रिएक्शन बिटवीन NH3 गैस एंड HCl गैस। तो दोनों गैस के बीच का हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल। अभी देखो ये दोनों भी गैसेस फॉर्म में है, तो शुरू में क्या होगा, इनको ज़्यादा जगह लगेगी। ओके, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा जगह लगेगी, तो यहाँ पे मैं 2 कलर दिखा रही हूँ। क्यों? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, NH3 गैस और उसके साथ क्या है, HCl गैस। तो पिस्टन क्या है, ऊपर है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये नीचे आ जाएगा। क्यों? ये दोनों गैस कंबाइन हो चुके हैं अभी, और ये दोनों गैस किस में कन्वर्ट हो चुकी है, NH4Cl। चाहे तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, NH4Cl क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो ये है रिएक्शन बिटवीन NH3 गैस एंड HCl गैस। ये बिफोर रिएक्शन, ये आफ्टर रिएक्शन। तो चलो देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। NH3 गैस व्हेन रिएक्ट विथ HCl गैस, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा NH4Cl, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो देखो यहाँ पे NH4Cl दिखाया है। तो पहले में क्या हुआ था कि बिफोर रिएक्शन क्या था, कॉन्ट्रैक्शन था, आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ है, एक्सपांशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिफोर रिएक्शन एक्सपांशन है, आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं एट द रिएक्शन इन दिस गैस कंज्यूम रिजल्टिंग डिक्रीज द वॉल्यूम। दोनों गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए और वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पिस्टन मूव डाउन, पिस्टन अपने आप नीचे आ गया, गैस क्या हो गया, कम हो गया, तो पिस्टन नीचे हो गया। डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द पिस्टन एज शोन इन द डायग्राम। देखो यहाँ पे था, यहाँ पे नीचे आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सराउंडिंग लॉस इन एनर्जी, जो सराउंडिंग क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा टू द सिस्टम एंड परफॉर्म द वर्क डन। तो सराउंडिंग ने एनर्जी को लॉस किया और वर्क डन यहाँ पे कैरिड आउट हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द हीट, नो हीट इज ट्रांसफर ऑकर। यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं दिखता। वर्क डन सराउंडिंग इज इक्वल टू द गेन ऑफ एनर्जी। सराउंडिंग का जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल में होगा, गेन ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है PV कॉन्ट्रैक्शन वर्क। तो यहाँ पे क्या हुआ है, PV कॉन्ट्रैक्शन वर्क। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, एक एक्सपेंशन दिखाता है और एक क्या दिखाता है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है फॉर PV वर्क। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज हीट। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज हीट और डिफाइन हीट। तो हीट क्या होगा, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो हमें भी पता है हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। बाय विच सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। तो जब क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगा एनर्जी को, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, हीट। तो देखो जैसे एक कंटेनर था, कंटेनर में कोई गैस था, ओके, और ये गैस में से क्या हो रही थी, हीट बाहर। तो ये हो गया सिस्टम, ये हो गया सराउंडिंग। इन दोनों में जब क्या होगा, एक्सचेंज होगा, किसका, एनर्जी का, इसे क्या कहा जाता है, हीट कहा जाता है। तो डिफाइन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। जब सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, उसे क्या कहा जाएगा, हीट कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर डिफरेंट टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, हीट आइदर फ्लो इन और लेट आउट द सिस्टम। तो जिसका क्या होगा, ज़्यादा होगा टेम्परेचर, उससे हीट या एनर्जी दूसरे में क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी एनर्जी एक से दूसरे में क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती। तब क्या होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उससे लेस एनर्जी वाले में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, हीट। नेक्स्ट देखो, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क W एंड हीट Q। तो सबसे पहले एनर्जी जब एंटर होती है सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिस्टम और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सराउंडिंग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन कब आएंगे वो। तो क्या होता है, जब एनर्जी क्या होगी सिस्टम से एंटर होगी सिस्टम में फ्रॉम सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से जब सिस्टम में आती है एनर्जी तो उसे कौन सा साइन दिया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है उसकी। ओके, एंड व्हेन एनर्जी लिविंग द सिस्टम एंड फ्लोइंग इनटू द सराउंडिंग, जब यहाँ से एनर्जी लिव होती है और सराउंडिंग में चली जाती है तब कौन सा साइन आता है, निगेटिव साइन। तो बुक में सिर्फ वर्ड दिया है, ऐसा दिया नहीं है, आप कहीं तो भी इसे मेंशन कर लो। क्या होगा, जब एनर्जी क्या होगी सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाती है तो निगेटिव साइन आएगा वैल्यू को, और जब सराउंडिंग से सिस्टम में आती है तो वैल्यू को कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। ओके, चलो उसके साथ हमें क्या करना है, अभी देखना है कि साइन कन्वेंशन क्या होते। तो प्लस क्यू होगा सबसे पहले। ये क्या होता है, हीट इज एब्सॉर्ब बाय सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट इज एब्सॉर्ब्ड by system from सराउंडिंग। जब सिस्टम क्या करेगी, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी तो कौन सा साइन आएगा, प्लस क्यू। ओके, दूसरा देखो माइनस क्यू कब होगा, कब होगा ये, हीट इज, यहाँ पे एब्सॉर्ब हुई, यहाँ पे क्या होगी, रिलीज, रिलीज बाय सिस्टम टू सराउंडिंग। तो जब एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग में रिलीज करेगी तब कौन सा साइन होगा, देखो सिस्टम सराउंडिंग में एनर्जी को रिलीज कर रही तो कौन सा साइन होगा, निगेटिव साइन। ओके, तो प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके, तीसरा जो कन्वेंशन है वो क्या है, देखो थर्ड वन प्लस डब्लू एंड फोर्थ वन है माइनस डब्लू। तो क्या होगा ये प्लस साइन कब आएगा, हम लिख सकते डब्लू मीन्स वर्क डन। सो वर्क डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग में जब वर्क डन होगा उसे क्या होगा, पॉजिटिव साइन, सिस्टम से सराउंडिंग में पॉजिटिव साइन। और निगेटिव साइन कब आएगा, कब आएगा, व्हेन वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो क्या होगा, जब सिस्टम से सराउंडिंग में वर्क डन होगा उसे क्या, उस माइनस डब्ल्यू से। तो आप ये याद रखो, सिस्टम से कोई भी चीज़ सराउंडिंग में जाएगी तो पॉजिटिव साइन, सराउंडिंग से कोई भी चीज़ सिस्टम में आएगी तो निगेटिव साइन। तो ये 4 कन्वेंशन है, लेकिन इन 4 कन्वेंशन को याद रखने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसे आप नोट डाउन कर सकते हो। सपोज हमारे पास ये क्या है, सिस्टम है, ओके, ये क्या है, सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा क्या होता है, सराउंडिंग होता है। ये भी क्या है, सराउंडिंग। ओके, अभी अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो क्या होगा, एक में क्या होगा, यहाँ पे सराउंडिंग से सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और दूसरा क्या कर सकता है, हीट को सराउंडिंग में रिलीज कर सकता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जब ये रिलीज करेगा तब यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू, और यहाँ पे होगा प्लस क्यू। ओके, दूसरा क्या होगा, देखो एक तो क्या होगा, जो वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम होगा, और दूसरा वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा। सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क डन किया, यहाँ पे सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क डन किया, तो ये क्या होगा, प्लस डब्लू होगा, और ये क्या होगा,
माइनस डब्ल्यू होगा। तो साइन कन्वेंशन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फिर यहाँ से लिख सकते हो आप लोग, 4 पॉइंट लिखने 2 मार्क के लिए, तो यहाँ से हम वापस लिख सकते हैं। तो इसे इस डायग्राम को याद रखो। कोई भी चीज़ जब सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है उसे निगेटिव साइन आएगा, और कोई भी चीज़ जब सराउंडिंग से सिस्टम में आती है उसे पॉजिटिव साइन होगा। नेक्स्ट हमें देखना है एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क। इसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क। तो पीवी वर्क के एक्सप्रेशन के लिए हमें चाहिए एक डायग्राम पीवी वर्क की। तो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ओके। इस कंटेनर में क्या है, यहाँ पे कुछ लिक्विड है और यहाँ पे क्या लगा है, पिस्टन लगा हुआ है, ओके। ये ऐसे दिखाया जाता है एक्चुअल में। ये पिस्टन यहाँ से डॉटेड साइन से यहाँ पे आएगा, ओके। यहाँ पे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है मैटर का, ओके। ये क्या है, वॉल्यूम 1, ये क्या है, वॉल्यूम 2। यहाँ से ऊपर से ये फोर्स लगा रहा है, नीचे से ये फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये P, ओके। तो ये क्या है, पीवी वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की ये डायग्राम है, ओके। तो चलो देखते हैं एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसिडर द सर्टन अमाउंट ऑफ गैस कंटेन द प्रेशर P। तो हमने एक गैस ले लिया जिसका प्रेशर क्या था, P था। उसे एनक्लोज कर दिया इनटू द सिलेंडर फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस एंड रिजिड मूवेबल पिस्टन। फ्रिक्शनलेस है, रिजिड मूवेबल क्या है, पिस्टन है, जिसका एरिया क्या होगा, ए होगा, कैपिटल ए। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा टेम्परेचर T में इनिशियली वो क्या होगा, V1 होगा। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाया है। जब एक्सपांशन होगा, यहाँ से एक्सपांशन होगा तो फोर्स एक्सर्ट होगा गैस पे इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर। तो पिस्टन ऊपर चला गया, पुश हुआ ऊपर के साइड में। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर है मैग्नीट्यूड का अपोजिट हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे क्या होगा देखो, तो जब पिस्टन मूव हुआ तो क्या होगा, P इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इनटू एरिया। तो ये ऊपर चला गया तो प्रेशर क्या हुआ, ऊपर का कम हुआ, तो इसलिए यहाँ पे इसे क्या ना साइन दिया, निगेटिव साइन दिया। तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। एक्सपेंशन की वजह से एक्सटर्नल मतलब सराउंडिंग का प्रेशर कम हुआ, जो एरिया है पिस्टन का ऊपर चला गया, तो जितना एरिया ऊपर जाएगा उतना प्रेशर कम होगा, ये क्या है, फोर्स हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे PEXT क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का जो प्रेशर है, PEXT लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ओके। तो देखो इफ़ पिस्टन मूव आउट डिस्टेंस D, यहाँ पे पिस्टन यहाँ था पहले, वो ऊपर चला गया तो इतना डिस्टेंस क्या किया उसने, ट्रैवल किया। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो W को हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैकेनिक्स के हिसाब से भी यही डेफिनेशन है, इसे हम कहेंगे स्टेटमेंट नंबर या इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, F की वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो F की वैल्यू क्या है, W/D। तो ये F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/D। तो यहाँ पे चलो पहले इक्वेशन में हम W/D इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू A, मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PEXT एक्सटर्नल इंटू A इंटू क्या होगा, D होगा, ओके। प्रेशर, एरिया एंड द डिस्टेंस। बट यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट है एरिया का, जो पिस्टन का होगा, एरिया ऑफ द पिस्टन एंड द डिस्टेंस, तो ये क्या होता है, डेल्टा V होता है। मतलब यहाँ पे देखो डेल्टा V क्या होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है किस पे डिपेंड होगा, कि कितना पिस्टन का एरिया ऊपर चला गया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो A इंटू डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा V। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा V, ओके।
तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी का मीनिंग ही क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस V2 माइनस V1। तो क्या हम डेल्टा वी को ऐसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे थोड़ा ऊपर कर रही हूँ, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं PEXT V2 माइनस V1। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो मोर वॉल्यूम से लेस वॉल्यूम को क्या किया हमने, माइनस किया। तो यहाँ पे V2 इज़ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, प्रूव होता है। W इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो ये एक्सप्रेशन होगा किसके लिए, PV वर्क का। W मीन्स वर्क इज इक्वल टू माइनस PEXT मीन्स द एक्सटर्नल प्रेशर into V2 minus V1. V2 is the final volume and V1 is the initial volume of the system. नेक्स्ट इसी पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन होता है कमेंट ऑन द, आपके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट नो वर्क इज इन्वॉल्व इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। जब वैक्यूम में गैस एक्सपांड होता है तो कोई भी वर्क डन नहीं होता, ये हमें बताना है। A free expansion means the expansion against the zero operating force। तो यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम में कैसे होगा, फ्री क्या होगा, यहाँ पे एक्सपांशन होगा। मतलब यहाँ पे अपोजिंग फोर्स नहीं है। अगर कोई चीज़ क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सपांड कर रही है, तो यहाँ से जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, वो फोर्स नहीं होगा। ऐसा एक्सपांशन को क्या कहा जाता है, ऐसे को कहा जाता है वैक्यूम। जहाँ पे क्या होगा, बाहर से एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स नहीं होगा, ज़ीरो होगा अपोजिंग फोर्स, तब क्या उसे क्या कहा जाता है, वैक्यूम कहा जाता है। व्हेन द गैस एक्सपांड इन वैक्यूम, जब वैक्यूम में गैस एक्सपांड होगा, नो अपोजिंग फोर्स, ये कितना होगा, अपोजिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। एंड एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या होगा, ज़ीरो। मतलब यहाँ पे अपोजिंग फोर्स भी ज़ीरो होगा, एक्सटर्नल प्रेशर भी ज़ीरो होगा। तो जो वर्क डन होगा सिस्टम का, ये क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा वी। अगर PEXT ज़ीरो है, ज़ीरो इंटू डेल्टा वी, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम कह सकते हैं नो वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपांड फ्रीली इन वैक्यूम। जब गैस फ्रीली वैक्यूम में क्या होगा, एक्सपांड होगा, तब कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं होता, उस टाइम पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। तो क्या यूनिट्स होंगे एनर्जी और वर्क की। तो सबसे पहले 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। इसी को 1 पास्कल मीटर क्यूब भी कहा जाता है। ओके, 1 पास्कल क्या होता है, ये होता है 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। ओके, हमारे पास वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा वी, ये है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर किस में एक्सप्रेस होगा, प्रेशर हमेशा बार में एक्सप्रेस होता है। ओके, ये जो डेल्टा वी होगा, ये किस में एक्सप्रेस होगा, DM क्यूब में एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पे ये वर्क किस में एक्सप्रेस होगा, बार DM क्यूब में। तो ये याद रखना है आपको, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो इतना आप क्या करोगे, याद रखो या फिर लिख लो कहीं पे। तो इसके भी हम देख लेते हैं। 1 बार क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ओके, मतलब 10⁵ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना होगा। ओके, 1 DM क्यूब बार, मतलब जो वर्क डन है, इज इक्वल टू क्या होगा, DM क्यूब हम लिख सकते हैं इंटू 1 बार को हम क्या लिखेंगे, 10⁵ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो, ये वैल्यू है 1 बार की, 1 बार, और DM क्यूब वो वैसे ही लिखा। ओके, तो देखो DM क्यूब को क्या कर सकते हैं, हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, 10⁻³ मीटर क्यूब में ये कन्वर्ट हो सकता है।
इंटू 10⁵ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 10⁵ क्या होगा ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसके साथ ये कट जाएगा सेकंड, तो यही क्या होता है 100 जूल होता है। तो आपको ये कुछ कन्वर्जन से इन कन्वर्जन को थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो न्यूमेरिकल्स जो होंगे 4-5 न्यूमेरिकल्स है, उनको हमें डिटेल में देखना है। तो पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।